Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के लिए एसटी नंबर 42B मैथ सेक्शन का। तो आज इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और इसको सीखते हैं। ठीक है, तो चेक किया जाए इसको। पहला क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, अपना सभी लोग अपना स्पीड टेस्ट लेकर बैठ जाए, कॉपी कलम के साथ बैठ जाए। जो आता है वो ओके है, जो नहीं आता उसको सीखने की कोशिश करिए। अगर कोई बेहतर मेथड मिल रहा है तो उसको ऑप्ट करिए आप लोग। ठीक है ना, तो इसमें चेक करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन हम लोग, इसमें क्या दिया गया है, स्टडी द ग्राफ, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है नंबर ऑफ वर्कर जो कि जिनको डेली वेजेस मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर 200 है, तो यानी 400 से 450 के बीच में 20 लोगों को वेजेस मिल रहा है। 450 से 500 के बीच में 25 लोगों को वेजेस है। 500 से 550 के बीच में 30 लोगों को वेजेस मिल रहा है। 550 से 600 के बीच में 25 लोगों को वेज मिल रहा है, एंड सो ऑन। ऐसे आपका दिया गया है सारा। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। तो पहला वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेजेस आर लेस देन 550। तो लेस देन 550 में तो यही आ रहे हैं। ठीक है ना, व्हाट पर्सन, यहाँ लेस देन 550, लेस देन द नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेजेस आर 550 एंड अबव। 550 एंड अबव में तो ये आ रहे हैं, तो इसको आप जोड़ लीजिए। तो ये 30 और 20 50, 50 2 70, ये 75 आ रहा है। और ये कितना आ रहा है, 100 125 आ रहा है। कह रहा है कि व्हाट परसेंट लेस, परसेंट निकालना है तो रेशियो निकाल लो। 25 या 75, 25 पंजे 125। तो कह रहा है पहला वाला दूसरे से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, 2। 2 कम किससे है, 5 से, इंटू 100 कितना कम है बेटा, 40% कम है। कितना आ गया, 40%। चेक कर लीजिए, चला जाए आगे। आसान सा दिख रहा है ये। एक नंबर 7x है, दूसरा नंबर 9x है, और इनके स्क्वायर का सम दे रखा है। स्क्वायर का सम दे रखा है कितना, 8320। तो आप 49x² और प्लस 81x² का सम लिए हुए हैं, कितना, 8320। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 8 5 13, 130 x² बराबर 8320। एक जीरो काट दीजिए तो x² बराबर 13 पच्चे 65, 13 छंग 78, 13 चौका 52। तो x बराबर 8 आ गया। और आपको नंबर का सम निकालना है। तो 7x और 9x कितना हो जाएगा, 9 7 16x। तो 16 गुड़े 8, 128। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए वाला। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं। दो नंबर है, हाँ, दो नंबर है। पहला नंबर जो है 3/4 है दूसरे का। पहला नंबर और दूसरा नंबर 3/4 है दूसरे का। दूसरा अगर 4x है तो पहला वाला कितना होगा, 3x। एवरेज दिया है रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर, तो इनका रेसिप्रोकल किया और फिर इनका एवरेज निकाला। तो एवरेज आपका 7/772 आ रहा है। 7/72 आ रहा है, तो इंटू 2 कर दो तो सम आ जाएगा, क्योंकि एवरेज है ये। सम ऑफ द टू नंबर्स निकालना, 1/x कॉमन आ जाएगा। तो 1/x कॉमन आने के बाद इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 7/12 हो जाएगा, बराबर 7/72 और गुड़े 2 हो जाएगा। 7 और 7 कट जाएगा, 12 छंग 72 हो जाएगा, 6 से 3 बार। तो 1/x 1/3, तो x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या पूछा है, सम ऑफ द टू नंबर, दोनों नंबर का सम कितना है बेटा, 7x। 7 इंटू 2 3, 7 3 21। सम कितना आ गया बेटा, 21 आ गया। चेक कर लीजिए। चला जाए आगे।
एक आर्टिकल को 18% लॉस पर बेचा गया, अगर इसको 2475 ज्यादा में बेचा जाए तो प्रॉफिट होगा 12% का, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो बेटा ये बताओ 18% लॉस से 12% प्रॉफिट, प्रॉफिट 12% पहुंचने में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 30% का। और 30% का इंक्रीमेंट कैसे हुआ? जब इतने में बेचा, 2475 में, ठीक है ना। जब 2475 में, तो ये कितना हो गया? 30% की वैल्यू हो गई। और सीपी कितना हो जाएगा बेटा? 100%। बस ये जीरो और जीरो काट दीजिए, 3 बट्ठे 24, और 3 बट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, तो ये हो जाएगा 8,250 रुपये। तो इस नैनो टेक्निक से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, देख लीजिए। अगला वाला, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 32 एंड 48। करें इसको नैनो टेक्निक से। चलो देखो, तो अगर इन सबसे कटना है, एलसीएम वगैरह नहीं लगाना है, एलसीएम मेथड मत यूज करें। अगर इनसे कटना तो 18 के अंदर 3 है, उससे भी कटना चाहिए। 48 के अंदर 2 है या 4 है, उससे भी कटना चाहिए। ठीक है ना। ओके, इसके भी अंदर वही है आपका, 16 है, 8 है, 4 है। तो पहले 3 से देख लेते हैं। तो 3 इवन नंबर तो सब है, 3 से कटने के लिए आपका डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए। 3 5 3 8 8 तो 10, ये 3 से नहीं कट रहा है। तो 5 2 7, 6 7 13, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। तो 6 5 11, 12 13 14, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। 5 2 7 7 दोनों, यही एकलौता नंबर है जो 3 से कट रहा है। तो हमारा 1152 हो जाएगा। तो ऐसे नैनो टेक्निक से इसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, चलें आगे। केवल 3 से ही काम चल गया। ठीक है, चलें आगे। चेक कर लिया ना, केवल 3 से काम चल गया, हमें 4 से चेक ही नहीं करना पड़ा। अब अगला क्या है? एबीसी 3 बॉक्सेस है जिनमें मार्बल है 3:7 के रेशियो में, टोटल नंबर ऑफ मार्बल 75 है। अगर 3 मार्बल ट्रांसफर कर दिए जाए बी टू ए और 5 फ्रॉम सी टू बी, तो रेशियो नया बताना है। तो पहले मार्बल की संख्या निकाल लो, ए बी और सी किस रेशियो में बांटना होगा? 3:7 में। तो टोटल 75 है, 5 3 8 8 7 15, ठीक है ना। तो क्या है बेटा, ये टोटल कितना हो रहा है? 8 7 15। अब 75 को 15 से काटो, 15 पचे 75, 5 सब में मल्टीप्लाई करो। तो 5 सब में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तिहाई 15 मार्बल, 5 पचे 25 मार्बल, और 5 सत्ते 35 मार्बल। ठीक है ना। अब क्या है, अगर 3 मार्बल निकाल कर बी टू ए किया गया है और फिर सी टू बी, मतलब बी टू ए, यहाँ पर कितना? 3, यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ 3 कम करके 22 हो गया। अभी इसको 35 रहने, तो पहला ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। फिर बी टू ए कर दिया 3। अब 5 मार्बल ट्रांसफर सी टू बी, तो यहाँ 30 हो गया, 5 यहाँ 27 हो गया, और ये 18 रह गया। अब इन्हें रेशियो निकालना है, 3 से काटना है, 3 छक 18, 3 9 27, 3 10 में 30, 6 9 10। ठीक है ना। पहले ऐसे ट्रांसफर किया, फिर ऐसे ट्रांसफर किया। ठीक है ना। पहले यहाँ पे क्या था? 3 मार्बल ट्रांसफर हुआ है, और फिर यहाँ पर कितना हुआ? 5 मार्बल। यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 6 9 10 का। ओके, रेशियो कितना रहा बेटा? 6 9 10 का। आगे चला जाए, नेक्स्ट वाला। ईच ऑफ द 4 कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, डायमेंशन दिया गया है। ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसका डायमेंशन है 48, हाँ 48/27। एक स्क्वायर 3.5 सेंटीमीटर का निकाल लिया गया है,
कट ऑफ एंड अ बॉक्स इन मेड, ठीक है ना, तो यहाँ से हटा दिया गया, बॉक्स ऐसे ही बनेगा, इसको इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को ऐसे उठाएंगे, इस वाले पोर्शन को ऐसे, इस वाले पोर्शन को ऐसे, इस वाले पोर्शन को ऐसे, क्योंकि ये तो कट के हट चुका है, ये काट के आपने क्या कर दिया, निकाल दिया है। तो इसकी हाइट किसके बराबर हो जाएगी, 3.5 के बराबर, तो वॉल्यूम निकाल लेना है, ठीक है ना, ये कितना है 27 है, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच कितना हो जाएगा बेटा, वही 3.5, जिसको हम चलो यहाँ पे 7/2 लिख देते हैं कैलकुलेशन के लिए, आसान करने के लिए 7/2, बस 48 गुणे 27 बटे 3.5 कर लेना है, यही होगा, बोलो, नहीं ना, क्यों, क्योंकि भैया इधर से भी 3.5 हटेगा, इधर से भी 3.5 हटेगा, तो इसमें 7.5 कम करना होगा, तो ये कितना आएगा फिर, समझ गए कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं इसको लिख देता हूं अभी, 3.5 कम होगा, तो ये कितना आएगा फिर, लेंथ आपका 7 कम करने के बाद 41 आएगा, फिर यहाँ से 3.5 कम होगा, यहाँ से 3.5 कम होगा, तो यहाँ पर भी 7 कम करना होगा, तो 7 कम करके ये ब्रेड कितना आएगा, 20 आएगा, तो अब वॉल्यूम निकालो, अब तो 41 गुणे 20 गुणे 3.5, तो 3.5 7, 7 7 चौक 28, 287 0, 7 चौक 28, 2870 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, ओके, चलें आगे, सेंटीमीटर क्यूब इसमें लगा लीजिएगा आप, मिक्स वाला, वही है जो हम लोगों ने शुरुआत में किया था, वही दिया ही है ये, तो इसमें क्या करें, रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर हु डेली वेजेस आर लेस देन 500, तो 500 से कम वाले ये 45 है, टू द टोटल नंबर ऑफ द वर्कर हु डेली वेजेस आर 600 एंड अबव, 600 एंड अबव वाले कितने हैं, 100 है, तो ये रेशियो कितना हो गया, 9:20, ऑप्शन नंबर ए, देख लो, वही वाला क्वेश्चन है जो पहले किया था हम लोगों ने, आगे चला जाए, मिक्स करें, चेक किया जाए, अब इसमें क्या दिया गया है, सम दिया गया 3 नंबर का, रेशियो दिया गया है फर्स्ट और सेकेंड का, फिर रेशियो दिया गया है सेकेंड और थर्ड का, सेकेंड वाला दोनों में कॉमन होना चाहिए, ऑलरेडी कॉमन है तो रिलेट करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड बताना है, जबकि हमें सम दिया तीनों का, 396 तीनों का सम है, रेशियो में फर्स्ट सेकेंड थर्ड करो, 7 प्लस 11 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 7 1 8 8 5 13 1 2 1 3, 33 की वैल्यू दी गई है, डिफरेंस फर्स्ट और थर्ड का बताना, 7 और 15 का अंतर कितना आ रहा है, 8, 8 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 33 33 दूनी 12 बट्ठी 96, आंसर कितना हो गया, 96, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, चला जाए अगला, इसमें क्या दिया गया, आर्टिकल को बेचा गया 65% मार्क प्राइस के 65% पे, और गेन हो रहा है 30% का, रेशियो निकाला मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, अब ध्यान देना यहाँ पे, मार्क प्राइस का 65% है एसपी, यानी मार्क प्राइस 100 है तो वो 65 है, तो 100 और 65 का रेशियो अगर आप लिखना चाहें तो 5 से काटकर 20 और 13 25 65, तो 20 और 13 लिखेंगे, और गेन तो इससे सीपी और एसपी आएगा 3/10, 10 और 13, तो दोनों में एसपी सेम होना चाहिए, ऑलरेडी सेम है, तो हमें रेशियो निकाल लेना है एमपी और एसपी का, तो एमपी 20 हो गया, सॉरी सीपी 10 हो गया, तो रेशियो कितना आ गया, 2:1,
दोनों सेम होना चाहिए, ऑलरेडी सेम है तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो रेशियो कितना हो गया बेटा, 2:1 हो गया। ठीक है, चला जाए अगला वाला। एरिया जो बेस ऑफ द सिलेंडर का है, तो बेस सिलेंडर का क्या होगा, सर्कुलर होगा, तो पाई आर स्क्वायर दिया गया है, पाई आर स्क्वायर दिया गया 346.5। एरिया द कर्ड सरफेस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये कितना दिया है, 990 दिया गया है। तो हमें बताना है कि इसका हाइट क्या होगा। तो पहले वाले से आर निकल आएगा, पहले वाले से आर निकालो, दूसरे में रख कर हम एच निकाल सकते हैं। अगर हम डिवाइड भी कर दें तो आर और एच का रेशियो भी निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन बात वही हो जाएगी, लंबा जाएगा। तो हम लोग लंबा सॉल्यूशन नहीं ले चलते हैं। तो इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या करें, आर निकाल लें। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके आर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर ये आ रहा है, 22 से काट कर इंटू 7 अगर करेंगे तो ये मिल रहा है आपको। ये किसका स्क्वायर है, लास्ट डिजिट एस 5 वाले से करेंगे तो 105 का स्क्वायर है, 105। हाँ ठीक है, 105 यानी 10.5, तो रेडियस आ जाएगा 10.5। अब इसमें रख दीजिए आप, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 और इंटू एच बराबर 990। अब यहाँ से एच निकाल लीजिए भाई, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। 10.5 भी 11 से कटा, 990 भी 11 से कट रहा है, नहीं वो 11 से नहीं कट रहा है 10.5, ठीक, वो नहीं कट रहा है। तो इससे यहाँ पे अब इसमें रख दीजिए और आप एच की वैल्यू निकाल लीजिए, और एच कैलकुलेट करके आपको 15 मिल जाएगा, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो करना है आपको, ठीक है ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो करना है। ओके, चलें आगे। वैल्यू ऑफ एक्स अगर ये दिया गया है तो 5 और 4 का स्क्वायर कितना लिखा गया है, देखो तो 4 चौके 16, 16 और 5 कितना हो गया, 21, 21 को 3 से डिवाइड किया कितना हुआ, 7, यानी 7x माइनस 8, 7x माइनस 8 बराबर -7, तो 7x बराबर 1 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 4 चौके 16, 21, 21/3, 7, 7x माइनस 8 बराबर -7, ठीक है ना। तो 8 उधर गया, 1 आया, तो x बराबर 1/7 होगा ना। एक बार और चेक करो, तो 1/7 ही आ रहा है ना, एक बार और चेक करो, हम एक बार और चेक कर रहे हैं 1/7 आ रहा है कि नहीं। तो ये 7 आने का तो कोई सवाल नहीं पैदा हो रहा है यहाँ से। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे ऑफ है ना, इसको तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। फिर से यहाँ पे क्या है, ऑफ है। ओके, यहाँ क्या है बेटा, ये आपका बन गया 21/3, 21 डिवाइडेड बाई 21 हो गया, डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, 3x हो जाएगा क्योंकि ऑफ लगा है, ठीक है ना, और माइनस 4 दूनी 8 बराबर 7, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 21/3x होगा पूरा, और अब वो उधर जाएगा, -7 है ये, वो हो जाएगा 1, तो 3 सत्ते 21, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x बराबर कितना हो जाएगा, 7। 3x पूरा डिवाइड में जाएगा, ना कि केवल 3, क्यों, क्योंकि ऑफ लगा था ना बेटा, क्या लगा था, ऑफ लगा था, इस वजह से, तो ये बिकॉज ऑफ ऑफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दिया गया है, देन व्हाट इज द सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा इसको, 65 इंटू 21 करके प्लस 10 करो, 65 इंटू 21 प्लस 10 और डिवाइडेड बाई 21, तो 65, 21, 5, 6, 5 दूनी 10, 16, 1,
6 दूनी 12 13, 1365, 1365 प्लस 10 1375 बटे में 21। ये आपका क्या दे दिया गया, वॉल्यूम दे दिया गया है, ठीक है ना। ठीक है, 1375 बटे 21। अब इसको आप 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर करके आर निकालिए, 4/3 पाई आर क्यूब करके। तो ये 4/3 पाई को क्या लिखेंगे, 22/7, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये कितना है 1375 बटे 21, 3 7 21, 11 दूनी 22, हाँ 11 दूनी 22, 11 1, 11 2, 11 5। अच्छा ये तो 7 कट ही रहा था, 4 दूनी 8, तो आर क्यूब बराबर कितना हो रहा है 125 बटे में 8, आर बराबर कितना हो गया 5/2। अब क्या निकाल लेना है, रेडियस आ गया, अब इसका निकाल लेना है सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई को 22/7 लिख लिया, आर स्क्वायर 5/2 इंटू 5/2, ठीक है ना। 2 दूनी 4, ये कट गया, 5 5 25, तो अच्छा 5 5 25, 25 दूनी 50, 550 बटे 7, 7 7 49, 60, 7 8 56, 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 78 4/7, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था, इसमें चला जाए आगे। इसमें देखिए सम दिया, ये प्रिंसिपल जो है इतना अमाउंट हो जाता है 5 साल में, रेट में 3% बढ़ाया, तो रेट में 3% बढ़ाने से आपका इंटरेस्ट कितना बढ़ा ये पता कर लो। प्रिंसिपल 100 है, तो 3% एक साल में बढ़ा, तो 5 साल में कितना बढ़ेगा 15, 15% की वैल्यू निकाल लो, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ा ये पता करके अमाउंट में जोड़ दो, ठीक है ना। फिर अमाउंट में जोड़ देंगे, तो यहाँ से 15 × 120, 15 × 5 = 75, 1275 रुपया आपका इंटरेस्ट बढ़ा। अब इसमें जोड़ दो तो बढ़े हुए रेट पे आपका अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो 1275 जोड़ते हैं, तो ऐड करने पर 5 7, ठीक है, 9 और 2 11, 1 2 1 3, तो ये बढ़े हुए रेट पे अमाउंट आ जाएगा 131.75, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, चलो अगला चलें। ये अगला वाला, सर्टेन सम ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 46 डेज, तो इसमें लगा लो क्या M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है ना। M नंबर ऑफ मैन 46 डेज में करते हैं, अगर ये 8 आदमी अधिक होते हैं तो 16 दिन पहले, इसमें 16 कम करो 30 दिन में ही पूरा हो जाता है। तो ये 46M इज इक्वल टू 30 अंदर ले आओ, 30M प्लस 30 इंटू 8, तो ये 16M इज इक्वल टू 30 इंटू 8, तो M बराबर 15। शुरू में कितने आदमी थे 15 आदमी, 8 दूनी 16, 2 से 15 बार, ठीक है ना। तो शुरू में कितने 15% थे, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला वाला चलें। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें क्या लिखा है बच्चों, एवरेज दिया 7 कंसेक्यूटिव ऑड का, 7 कंसेक्यूटिव ऑड है, तो ये 27 है मिडिल वाला नंबर, 3 इधर होंगे 3 इधर होंगे, 2 के अंतर पे, तो 29
31, 33, फिर 25, 23 और 21। अब क्या कह रहा है कि अगर लास्ट नंबर रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम लिस्ट से रिमूव कर दो, ठीक है ना। तो लिस्ट से रिमूव कर दिया तो एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर, अब इनका मिडिल कहाँ जा रहा है, कितने नंबर है 6, तो इनका मिडिल कहाँ जाएगा, 25 और 27 के बीच में कौन सा नंबर है, 26। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, तो नए टेक्निक से क्लियर हो गया। आगे चला जाए। चला जाए अगला। नेक्स्ट वाला, चलिए हटाएं इसको। डायमेंशन ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड दिया गया है, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ द सेम वॉल्यूम। तो 8 क्यूब्स ऑफ द सेम वॉल्यूम, सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ दीज 8। तो ये बताओ टोटल कितने हुए होंगे, डायमेंशन ऑफ द मेटेलिक क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम कितना है 36 इंटू 54 इंटू 24, और एक क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का क्यूब। तो कितने क्यूब्स बनेंगे, ये बनेंगे। नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल लिए, 8 त्रिक 24, 4 दूनी 8, 4 नमा 36, 2 चौका 8, 27 दूनी 54, 36 गुड़े 54 गुड़े 24 ही है ना डायमेंशन सॉलिड मेटेलिक क्यूब इंटू 8 क्यूब्स। अच्छा 8 क्यूब्स ऑफ द सेम साइज है, तब तो हमें भुजा की लंबाई मिलेगी। अगर हम नंबर ऑफ क्यूब से डिवाइड कर दें तो हर क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है ना, हर क्यूब का क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, टोटल वॉल्यूम को जितने क्यूब बने उससे डिवाइड कर दिया, तो हर क्यूब का वॉल्यूम मिलेगा ना, तो ये आ जाएगा हर क्यूब का वॉल्यूम। हर साइड अगर हम ए मान लें तो एक क्यूब बराबर हमें मिलने वाला है, और कुछ कटेगा नहीं। तो 9 त्रिक 27, 27 गुड़े 27 बटे 8, क्यूब रूट निकाला, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 गुड़े 3 बटे 2, तो 9 बटे 2 आपका ईच एज की लंबाई आ रहा है। तो एक क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा 6 से, सम ऑफ द सरफेस एरियाज 8 क्यूब, 6 इंटू ए 9 इंटू 2, एक का सरफेस एरिया ये है, तो कितने का सरफेस एरिया निकालना है, 8 का सरफेस एरिया। तो बस 2 से 3 बार, तो 27 गुड़े 8, 7 बटे 56, 8 दूनी 16, 6 5 11, 216। थोड़ा देखा जाए तो क्या गड़बड़ी हो रही है, एक बार मुझे ऑब्जर्व करने दीजिए। ए बराबर सब सही है, इधर के 9, 9 त्रिक 27, 8 त्रिक 24, 2 से 4 बार, 27 दूनी 54, 4 से 2 बार, 4 नमा 36, 9 त्रिक 27, 27 गुड़े 27 बटे 8, क्यूब रूट निकाला, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 3 गुड़े 3 बटे 2, 3 त्रिक 9, 9 बटे 2, 36 54 24। सही तो है भैया। तो हमने 8 से 3 बार क्यों डिवाइड किया, वॉल्यूम तो हम निकाल रहे हैं ना, केवल यही है ना 8, ठीक है ना, बात समझे, ये तो केवल एक ही है ना। हम पहले नंबर निकाल रहे थे तो उसको हमने मिटाया नहीं। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका, वॉल्यूम आ जाएगा 36 गुड़े 54 गुड़े 24 बटे 8 क्यूब है, तो 8 से केवल डिवाइड होगा ना, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब इसका क्यूब रूट निकालना होगा, प्रत्येक भुजा की लंबाई ए कर लेते हैं, तो ये 36 गुड़े 54 गुड़े 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका क्यूब रूट निकालना है तो 227 बना लेंगे, वहां से 2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे इसका क्यूब रूट निकाल लिया जाए, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, या फैक्टराइज कर लिया जाए ना, तो 3 से 18, 3 18 दूनी 36, 3 से 9, 3 से 18, 3 से 6, 3 और गुड़े 2, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 1 मिनट,
36 को फैक्टराइज करें ना, 54 को नहीं। 3 से किया 12, 3 से किया 4, 4 को किया 2 गुणे 2, फिर 54 को किया 2, 27, 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर एक 3 यहाँ। और देखो 3 का जोड़ा कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बन रहा है। तो क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और 2 का क्यूब यहाँ 2 हो जाएगा, इसका क्यूब रूट 2 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा 18। ये क्यूब बराबर था, तो 18 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है ना। सम ऑफ द सरफेस एरिया, अब निकाल लो सरफेस एरिया का सम। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया, सम ऑफ सरफेस एरिया। तो एक का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू ए, और 8 का सरफेस एरिया 6 अट्ठे 48, या 18 बट्ठे 144, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 चौक के 24, 6 चौक के 24, 25 26, 6 2 8। अब क्या गड़बड़ी हो गई, 6a स्क्वायर ना, 6a स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो 6 अट्ठे 48 और गुड़े, ठीक है, 48 गुड़े 324 हो जाएगा। क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, 1555। क्लियर, चेक कर लो। चला जाए आगे, नेक्स्ट वाला। इनकम कंपनी का 25% बढ़ता है हर साल। अगर इसका इनकम 2017 में यानी फाइनल का दिया तो पीछे का पूछा हुआ है। तो 15 से 16 गया, फिर 16 से 17 गया, तो 2 बार 1/4 बढ़ा। तो फाइनल हमें 3125 डबल जीरो दिया गया। फाइनल नहीं, 4 + 1 5, और 4 + 1 5, इसकी वैल्यू, और इनिशियल 4 गुणे 4 पूछ लिया है। तो एक बार 5 से काटा इसको, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। एक बार और 5 से काटो, 125 पे 3 0। ठीक है ना। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 125 गुणे 16, 16 पे 2 0, 16 दूनी 32, 16 पचे 80, तो ये 0, 8 2 10, 6 3 10, 2 2 0 0 फिर 0 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलें आगे। अगला वाला, नेक्स्ट। अगर डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड फॉर 22% डिस्काउंट एंड एट इतना % डिस्काउंट इज दिस डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस। तो बेटा सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट का डिफरेंस तो सेम ही होगा ना, ठीक है ना। तो कर लें इसको नैनो टेक्निक से। तो जो डिस्काउंट का डिफरेंस होगा वही आपका सेलिंग का डिफरेंस होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, चेक कर लीजिए, 7.5%। तो 7.5% की वैल्यू कितनी है, 285। तो 285 हो गया 7.5% की वैल्यू, और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 100% सीधे डिस्काउंट के केस में। अब इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई आप, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको काटिए तो कितना हो रहा है 7.5। अगर 7.5 को अगर हम उल्टा करके अगर लिख लें, अगर हम उल्टा करके लिख लें, अगर हम उल्टा करके लिख लें, अगर 75% होता 3/4, तो 3/40, तो 3/40, तो 3 से इसको काट दीजिए, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लो 285 अपॉन, अगर 100/75 है
तो 1000 40/3, ये 3 कर लो, ये 40 कर लो, ठीक है ना, 25 से काट दिया है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 नमा 27, 3 पच्चे 15, 0 हो गया, 5 चौके 20, 9 चौके 36, 37 38, ठीक है, ओके, ठीक है, आगे चलें। तो नेक्स्ट वाला, एक व्यक्ति ने कवर किया 280 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में मोटरसाइकिल से। कितना डिस्टेंस वो कवर करे बाइसिकल से 2 घंटे में, अगर इफ ही राइड्स द बाइसिकल एट 3/14 ऑफ द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, ठीक है ना। तो मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी हो गई, मोटरसाइकिल की स्पीड 280 किलोमीटर 8 घंटे में है, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये हो गया 35 किलोमीटर पर आवर। बाइसिकल की स्पीड कितनी हो गई, 35 का 3/14, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 5 तेई 15, 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 280 8, हाउ मच डिस्टेंस विल ही बी कवर्ड इन 2 घंटे, तो 2 घंटे की दूरी निकाल लो, तो इंटू 2 कर लो, तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर, ठीक है, कितना रहा 15 किलोमीटर, चेक कर लो। अगला चलें। हम्म, ठीक है, अब आ जाओ। क्वेश्चन में लिखा है ए और बी किसी काम को 15 दिनों में कर, ए किसी काम को 15 दिनों में, बी किसी उसी काम को 25 दिनों में, वर्क टुगेदर फॉर 5 days, आफ्टर विच बी वर रिप्लेस बाय सी, रिमेनिंग वर्क वर कंप्लीटेड बाय ए एंड सी नेक्स्ट 4 days। कितने दिनों में सी अकेले काम को पूरा करेगा, इसको एक्स मान लो, तो इसका एलसीएम कर लो, 15, 150, 150 एक्स कर लो, तो इसको काटा तो 10x, इससे काटा तो 6x, और इससे काटा तो 150, ठीक है ना। तो पहले क्या किया, ए और बी ने 5 दिनों तक काम किया, तो एक दिन में अगर 16x काम है, तो 5 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 16 पच्चे 80, ठीक है ना, 16 पच्चे 80 एक्स काम होगा। आफ्टर विच बी इज रिप्लेस्ड बाई सी, ए और बी ने काम करने के बाद बी और ए और सी अब काम कर रहे हैं, तो अब ए और सी काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 10x प्लस 150, तो कितने दिनों में काम को पूरा कर लिया, नेक्स्ट 4 days में काम को पूरा कर लिया, तो इंटू 4 कर लो, तो ये 40x प्लस 15 चौका 60, 600, ये टोटल वर्क हुआ, 15 चौका 60, 600, तो ये टोटल वर्क कितना हो गया, 120x प्लस 600, और यही कितना है बेटा, यही वैल्यू दे दी गई है, यही हमने एलसीएम में टोटल वर्क को कितना मान रखा है, 150x, तो इसके बराबर कर दो, तो 150x के, तो ये 30x बराबर 600, तो x बराबर कितना हो गया, 20 दिनों में अकेले ये काम करेगा, तो अगर अकेले ये काम करेगा तो 20 दिन लगेंगे, अगर ये अकेले काम करेगा तो कितना लगेगा, 20 दिन का समय लगेगा। आगे चला जाए, नेक्स्ट वाला, तो कह रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम इतना 4800 जो है 5547 बन जाएगा 2 साल में, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा आपका, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आपको फॉर्मूले से ही लेकर जाओ इसको, ठीक है ना, फॉर्मूले से ही लेकर जाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा फिर ये, चेक किया जाए, देखो, तो अमाउंट कितना है, अमाउंट हो गया 5547, प्रिंसिपल कितना है 48, 1 प्लस आर बटे 100, 2 साल का है तो स्क्वायर कर लिया, अब यहाँ पे जितना सिंप्लीफाई हो सके करो, ये कितना है 7 है, ये 7 है, तो 5547 बटे 48, सो अब यही है पॉइंट में इसका आपको वैल्यू निकाल कर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यही है ना, पहले 55 47 को 48 से डिवाइड 4800 से डिवाइड करिए, नॉट 48 से, 4800 से डिवाइड करिए, ठीक है ना। तो अगर हम
तो कैलकुलेशन अगर हम आसान करना चाहें तो, अगर हम कैलकुलेशन को आसान करना चाहें तो क्या किया जा सकता है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार सोच लेते हैं। वैसे इसका स्क्वायर रूट तो निकाला भी जा सकता है आसानी से, थोड़ा सा डिजिट लंबी आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको लेकर चलना होगा, ठीक है ना। 10.75 और इसका स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा 1.075, 10.75 इसको से काट कर 10.75 1.075 स्क्वायर रूट निकालने के बाद तो ये 1 प्लस आर बटे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आर बटे 100 इज इक्वल टू 0.075, क्योंकि ये 1 इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5% पर एनम। कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये, बस अपने अपने तरीके से करना होगा आपको, ठीक है ना। चेक करें अगला। एवरेज 25 नंबर का 14 अगर 3 ऐड कर दिया जाए हर नंबर में तो एवरेज क्या होगा। तो यहाँ बेटा एक नैनो टेक्निक है, प्रॉपर्टी क्या है, अगर हर नंबर में हम 3 बढ़ा रहे हैं तो एवरेज में भी 3 बढ़ जाएगा, तो 14 और 3 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 17। ओके, चलें अगला। नेक्स्ट वाला, अब इसमें अगर हम लोग चेक करें बेटा तो क्या है, वॉकिंग एट 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, एक व्यक्ति जो है सर्टेन डिस्टेंस को 1 घंटे 40 मिनट में तय करता है, नहीं 1 घंटे 40 मिनट ज़्यादा लगता है जब दैट द टाइम जो वो लेता है टू कवर द डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस का इट इज यूजुअल स्पीड, तो टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस तो सेम है ना, तो हम क्या कर लें, डिस्टेंस अगर सेम है तो इनिशियल और फाइनल, यूजुअल स्पीड 5 है तो अब स्पीड 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये स्पीड का रेशियो, चूंकि डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो उलट कर कितना लगेगा 3 संबंधी 5, तो रेशियो में टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है 2, ठीक है ना। रेशियो में टाइम 2 ज़्यादा लग रहा है, एक्चुअल में टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो हम इसको क्या कर लें 1 सही 40/60, 1 सही 2/3, 5/3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे 5/3 घंटा है वो रेशियो में कितना है 2, और आपसे क्या पूछा गया है, टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस यूजुअल स्पीड से, यूजुअल स्पीड वाला टाइम कितना है 3, तो इंटू 3 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 2.5 घंटा, 5/2 घंटा, ओके, कितना आ जाएगा 5/2, तो ये नैनो टेक्निक से हो गया आपका। ओके, चलें अगला। ये फिर से वही वाला है जो हम लोग शुरू में कर रहे थे, वही वाली डीआई है। तो इसमें क्या लिखा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस देन 500। तो लेस देन 500 वालों का परसेंटेज क्या है, ये टोटल कितना हो गया 45, और 45 का परसेंटेज आउट ऑफ टोटल 200 निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 22.5%। एंड द परसेंटेज ऑफ द वर्कर हुज डेली वेजेस आर 600 एंड अबव, इन दोनों का सम कर रहे हैं तो हमारा 100 आ रहा है, तो 100 जो है 200 का कितना परसेंट बता रहा है, दिस इज योर 50%, और इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 27.5, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 27.5%, सीधे दोनों परसेंटेज का डिफरेंस पूछ लिया गया है, दोनों परसेंटेज का क्या पूछ लिया गया, डिफरेंस पूछ लिया गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग स्पीड टेस्ट देते रहिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, मिलेंगे अगले सेशन में अगले स्पीड टेस्ट के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss